नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान आया कि उम्मत खज़रा को अरबी जो है वो शहीद करने लगे थे, लेकिन उलमाए देवबंद ने उम्मत खज़रा को बचा लिया उनको एक हदीस सुनाकर। और इस बयान में उन्होंने ये भी माना कि कब्रों पर कोई इमारत बनाना गुनाह है। इसी तरह की एक और कहानी एक आलिम ने सुनाई। मुख्तलिफ आलिम मुख्तलिफ कहानियां सुनाते हैं, इसकी हकीकत क्या है इंजीनियर साहब ने खूब बताया। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। ये तुम्हें गुंबद नजर आता है सब्ज रंग का, ये किसी जमात का कारनामा है। 1925 में मदीना फतह हुआ तो उलमाए नजद में शिद्दत बहुत है, मोहब्बत और हुदूद में फर्क नहीं कर सकते। तो जन्नतुल बकी के सारे निशान हटा थे, उम्महातुल मोमिनीन के, सहाबा के, अहले बैत के, आले रसूल के सब निशानात थे, सब हटा। उन्होंने कहा ये सबक तुम्हें भी तोड़ दिया जाए, कब्र पे गुंबद बनाना मना है। अबे वो सही बात है, मना। कब्र पे गुंबद बनाना मना, अबे वो सही बात है, मना। कब्र पे गुंबद बनाना मना, अबे वो सही बात है, मना। कब्र पे गुंबद बनाना मना, तो तोड़ दिया जाए। यानी ये फतवा फैला दुनिया में, तो इस पे रद्द अमल हुआ, ये क्यों तोड़ा जाए। तो उन्होंने मुनाज़रे की दावत दी, तो सारी दुनिया से उलमा वहां जमा हुए। तो हिंदुस्तान से भी एक वफद गया, 1925 में हिंदुस्तान था। उसमें एक शख्स है, उसका नाम है शबीर अहमद उस्मानी। वो उसी देवबंद का पड़ा हुआ है। बुखारी शरीफ में हदीस है, आयशा तेरी कौन है ना, कभी नई नई मुसलमान हुई है, अगर ये जरा थोड़ा जमाना गुजर चुका था तो मैं बैतुल्लाह गिरा के नए सिरे से बना था और मैं हकीम को उसमें शामिल कर देता, लेकिन मुझे खबर है कि ये बिगड़ जाएंगे। इस हदीस को बुनियाद बनाया और 2 घंटे बात की और उलमाए नजद ऐसे बैठे। तो सुल्तान अब्दुल अजीज का अजीब और हिंदी को जवाब दो, हिंदी को जवाब दो। कहने हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो फिर हिंदी का फैसला सही है, इससे हुकूमत को बाकी रखा जाएगा। ये बर्रे सगीर की उलमा की तो फैली हुकूमत खड़ा है, ये बर्रे सगीर की उलमा की तो फैली हुकूमत खड़ा है, ये बर्रे सगीर की उलमा की तो फैली हुकूमत खड़ा है। हाँ, जमील साहब की एक वीडियो चढ़ी हुई है और वो उसमें कहते हैं कि जी ये जो गुम्बद खज़रा है ये उलमा देवबंद ने बचा लिया। बड़ा चंगा काम किया उन्होंने, बचा के बड़ा ही चंगा काम किया। अच्छा, खुद उसमें मान रहे हैं कि कब्रों पे इमारत बनाना गलत है और वो मंसूब कर रहे हैं जी हमारे एक बाबा जी थे शबीर अहमद उस्मानी साहब, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा भी पढ़ाया था। तो उन्होंने वहां पे अरबियों को लाजवाब कर दिया। और यार तो अनु कहा नहीं कोई पांदा अल्लाह दे बंदे हो, अरबियों को लाजवाब कर दिया। उनको व्हाट्सएप कॉल आई थी, एक दिन के अंदर ये सारे मजार गिर गए थे। सारा पूरा एक मॉब आया था। जब एक पूरा लश्कर किसी शहर में दाखिल होता है, गुम्बद खज़रा खुद उन्होंने छोड़ा था। अच्छा देखिए ये कहानी है ना, कहानी कैसे पकड़ी गई। तारिक जमील साहब ये स्टोरी सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं जी शबीर अहमद उस्मानी ने वहां हदीस सुनाई थी। ओ उसको कौन पूछता है वहां जाके हदीस सुनाए जी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ए आयशा अगर तेरी कौम नई नई जहालियत से ना फिरी होती तो मैं हतीम को तोड़कर काबे में दाखिल करके हजरत इब्राहिम की बुनियाद के ऊपर काबे को तामीर करता। वो नबी इस्लाम ने नहीं किया फितने के डर की वजह से, और आज तक हतीम बाहर है। बीच में एक दफा अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने किया और हज्जाज इब्न यूसुफ ने उसे रिवर्स कर दिया था, फिर एक सारा सिलसिला वहीं पे रोक दिया गया। तो आज तक वो हतीम जो है वो खाना काबे से बाहर है। तो इस हदीस के ऊपर जो है ना वो नजदी उलमा लाजवाब हो गए और उनको किसने लाजवाब करना है, उन्होंने ये हदीस उनको पहले ही पता थी और वो इसी फितने की वजह से इस एक्सट्रीम पे जाना नहीं चाहते थे। वरना जहां उन्होंने सारे मजार गिराए थे, इसको गिराते हुए कोई मसला था कौन सी उस वक्त इंटरनेट के ऊपर खबर चढ़ जानी थी। मैं 8 से 100 साल पहले बात कर रहा हूं, जब साथ वाले मोहल्ले में नहीं पता होता था कि क्या हुआ। अब तारिक जमील साहब तो ये कहानी सुना रहे हैं और तारिक जमील से भी 100 गुना बड़े इनके बुजुर्ग पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब जो इलियास गुम्मन साहब के मुर्शिद भी हैं और वो इंजीनियर भी हैं। वो कहते हैं नहीं इंजीनियर हो तो फिर पीर जुल्फकार जैसा हो। ये भी हैरानगी है, अलमिया है कि दीन के मसले लोग सिर्फ इंजीनियर से लेने चले जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि सुनो, इंजीनियर हो आलिम भी हो, बिल्कुल जाओ मसले ले लो। इंजीनियर भी हो आलिम भी हो ना, मैं कोई इतराज। हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम अलिया इंजीनियर भी हैं, आलिम दीन भी है, शेख तरीकत भी है। हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम अलिया इंजीनियर भी हैं, आलिम दीन भी है, शेख तरीकत भी है। हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम अलिया इंजीनियर भी हैं, आलिम दीन भी है, शेख तरीकत भी है। तो कभी कोई इतराज हुआ? लेकिन मिर्जा अली को हम कहते हैं कि अबे तू तो जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम है, तुझे किसने कहा तू ऑटोमेटिक आलिम बन जा।
रिवोल्ट आलिम नहीं चल सकता भाई, रिवोल्ट हर काम करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं। वो जो इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, वो भी रोते रोते हुए ना सुना रहे हैं स्टोरी। वो स्टोरी ये सुना रहे हैं कि अरब का काफिला देवबंद से पूछने के लिए आया कि दसों ने गुम्बद खजरा का क्या करना है। और वहां पे अशरी थानवी साहब भी थे, बाकी लोग भी थे। अच्छा, सिर्फ यहां पे बात खत्म। उन्होंने कहा जी लोग परेशान थे, क्या दलील वो देंगे। उन्होंने कहा हदीस तो बिल्कुल ठीक है बुखारी शरीफ की, हालांकि सर वो बुखारी जी नहीं, हदीस मुस्लिम में है। पहली तो अपनी तस्दीक करो। इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं और हदीस कह रहे हैं बुखारी में, वो मुस्लिम हदीस है, कब्रों पे इमारतें मत बनाओ। अगर ये इनके बारे में बड़ा ना क्लेम करते तो मैं इस तरह चींगे ना उतारता। ये हो सकता है किसी से स्लिप ऑफ टंग, लेकिन मैंने वैसे ही बताया। अच्छा, हमारे केस में तो मैं अगर कहीं पे रेफरेंस गलत भी हो जाए ना तो हम उसको डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि कोई इबहम बाकी ना रहे। अच्छा, वो जो इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं, पता क्या उन्होंने जवाब दिया? उन्होंने कहा जी उलमा देवबंद ने, उलमा अरब जो उनको पूछने आए इधर, अच्छा, उनको कहा कि जी ये जो हदीस है ना, इस हदीस का मतलब ये है कि आपने कब्र के एग्जैक्ट ऊपर इमारत नहीं बनानी, जो गुंबद है वो फौक बना हुआ है, लिहाजा ये वाला जो मसला है ये उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। अच्छा, तारज मी साहब ने क्या कहानी करवाई कि उन्होंने हतीम काबा वाली मिसाल दी थी और पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब ने क्या कहा कि ये वो है ही नहीं, हदीस इसके ऊपर लगती ही नहीं है। दो मुख्तलिफ कहानियां, और तारज मी साहब खुद मान रहे हैं कि हाँ यार ये इमारत नहीं बनाई जा सकती क्योंकि कहानी थी, दो मुख्तलिफ बंदों ने दो मुख्तलिफ कहानियां बयान कर दी। हालांकि ये है ही कहानी है, वो किसी के कहने में नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया वो हिकमत के तहत, वो ये समझते थे कि एक दफा तो ये गलत हरकत हो गई है और वो आज तक हमें इस तरह भुगतनी पड़ रही है कि हर साल गुंबद खजरा को रंग होता है, क्योंकि आपको पता है धूप के अंदर ग्रीन और रेड कलर ये सरवाइव नहीं करते, उड़ जाते हैं, और वो फिर रंग उतरता है। और पाकिस्तानी जो हमारी तरह के लोग हैं उनके पास तबरकन पड़ा भी, मेरे पास ही पड़ा हुआ है। जेलम का एक बंदा था जो वहां पे पेंट करता था, उसने मुझे वो दिया भी था, मेरे घर अभी भी पड़ा हुआ वो पेंट। हमें तो उस वक्त पता ही नहीं था। हमें तो ये भी बताया गया जी गुंबद खजरा के ऊपर से कोई जानवर परिंदा गुजरता नहीं है। हमने अपनी गुनहगार आंखों से एक दफा नहीं दर्जनों दफा गुंबद खजरा की जो टिप है ना, एग्जैक्ट उसके ऊपर परिंदे बैठे हुए देखे हैं। आप गुजरने की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो ऊपर हल्की सी नोक बनती है ना, उसके ऊपर भी परिंदे बैठे हुए होते हैं। काबे के बारे में भी कहते हैं जी पिछू जनाब गोल आंदे ने इंज करके लंघ जाते हैं। सर गिलाफे काबा के ऊपर कबूतरों की बीठें होती हैं, साया नहीं होता। इससे जरा पूछे, खाने काबे का साया तो नजर आ जाता था ना, इसलिए उधर कहानी नहीं कराई। गुंबद खजरा का साया जमीन तक पहुंचता ही नहीं क्योंकि वो ऊपर वाली बिल्डिंग में है। सरकार ऊपर चढ़ के जाए तो आपको साया नजर आ जाएगा। वो तो हर वो चीज जो दूसरी बिल्डिंग पे है उसका साया नीचे तो नहीं आएगा ना। अच्छा, फकी इनको ये दें कि जो साथ मीनार खड़ा हुआ है उसका तो साया है, क्योंकि वो इतना ऊंचा है कि साया जमीन तक पहुंच जाता है। ठीक है जी, तो नाज़रीन आपने सुना कि मौलाना साहब ने बयान में क्या कहा। उलमाए देवबंद ने बचाया है गुंबद खजरा को शहीद होने से। भाई मौलाना साहब, आप लोगों ने नहीं बचाया, आप लोगों ने तो गुंबद खजरा को शहीद होने से बचाना तो दूर की बात है, आपने तो इस्लाम को ही डुबोकर रख दिया है। जिस तरह की कहानियां आप लोग बयान करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबों को अच्छा साबित करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो दीन का काम करते थे, आप लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। ये तो अल्लाह पाक ने दीन को बचाया हुआ है क्योंकि उसका दीन है ये भेजा हुआ, और इसकी हिफाजत भी उसने खुद ही करनी है। आप लोगों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी है लोगों को, मुसलमानों को गुमराह करने की। हर नया आलम उठता है, अपनी कहानी सुनाता है, और जिसका कोई जोर नहीं चलता है वो गालियां देने लगता है। इंजीनियर साहब किसी भी कहानी पर ना यकीन करते हैं और ना करने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आप कुरान को पढ़ें, तर्जुमा के साथ पढ़ें, हदीस को पढ़ें और इन्हीं चीजों पर अमल करें। एक मुसलमान को अपने ईमान पर कायम रहने के लिए कुरान का जो रस्सी है उसकी मजबूती से उसको थामने की जरूरत है।
لیکن یہ لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو بچایا, ہم نے اس فلاں چیز کو بچایا, ہم ہیں اسلام کو آگے لے کے چلنے والے, ہمارے بابے تھے جنہوں نے اسلام کو برصغیر میں پھیلایا. آپ کے بابوں نے جو کچھ پھیلایا آج تک وہ برائیاں لوگوں میں اتنی پیوست ہو گئی ہیں کہ لوگ اب اس شرک سے کفر سے باز نہیں آ رہے. گمراہ کیا ہوا آپ نے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے بابوں نے برصغیر میں اسلام کو پھیلایا. آپ لوگوں کے بابوں نے اسلام میں وہ چیزیں داخل کی ہیں کہ اسلام کو آپ نے تباہ کرنے کی کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے. انجینئر صاحب حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ انجینئر ہے, وہ عالم ہے ہی نہیں, اس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو پیش کرے. ہر وہ انسان جو قرآن یا حدیث کا کوئی بھی علم رکھتا ہے اس کو حق ہے, اس کا فرض ہے کہ اس چیز کو آگے پھیلائے. آپ لوگوں نے یہ کہہ کر کہ ہم نے مختلف طرح کے کورس کیے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ڈگریاں ہیں, اور ٹھیکہ آپ نے لیا ہے بابوں کی تعلیم کو پھیلانے کا. ان ڈگریوں کو دکھا کر آپ لوگ اپنے دین کو پھیلاتے ہیں جو آپ کے بابوں کا دین تھا. اللہ پاک اس طرح کے علماء سو سے ہمیں بچائے, اور جو صحیح دین ہے ہم اس کو پہچانے اور اسی پر چلیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے. السلام علیکم.